अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में हुई। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, इसलिए आप यतीम पैदा हुए। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी किफ़ालत आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी मजलिस में आपको अपने करीब बिठाते थे। दाई हलीमा के पास कयाम मक्का के रिवाज के मुताबिक बच्चों को सहरा की बादियां नशीन औरतों के हवाले किया जाता था ताकि वो साफ माहौल में पलें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया के पास दिया गया। वहाँ आपने पाकीज़ा फिज़ा में परवरिश पाई। दाई हलीमा के घर में बरकतें आ गई, उनके जानवर सेहतमंद हो गए और दूध ज्यादा आने लगा। 4 साल आपने वहाँ कयाम फरमाया। हज़रत हलीमा सादिया कबीले बनु साद की एक नेक और गरीब औरत थी। वो अपने शौहर और दूध पीते बच्चे के साथ मक्का आई ताकि किसी अमीर घराने का बच्चा मिल जाए और कुछ माली मदद हासिल हो सके, लेकिन चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, इसलिए कोई भी दाई आपको लेने पर तैयार न हुई। सब कहती थीं कि यतीम बच्चे के घर से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। आखिर में जब हलीमा सादिया को कोई और बच्चा ना मिला तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया, लेकिन जो ही उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, अल्लाह की बरकतें उनके घर में ज़ाहिर होना शुरू हो गईं। हलीमा सादिया की सवारी ऊँटनी कमज़ोर और सुस्त थी, लेकिन जैसे ही नबी उनके साथ बैठे वो ऊँटनी तेज दौड़ने लगी। उनके घर के जानवर जो पहले कमज़ोर थे और दूध नहीं देते थे, अचानक दूध से भर गए। उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आने लगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 4 साल हलीमा सादिया के घर गुजारे और वहाँ आप पाकीज़ा माहौल में परवान चढ़े, साफ हवा में खेलते और अरबी ज़ुबान बेहतर अंदाज में सीखी। जब आप तकरीबन 4 साल के हुए तो एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आपका सीना चा किया, दिल को निकाल कर जमजम के पानी से धोया और दोबारा वापस रख दिया। ये वाक़िया नबूवत की तैयारी के लिए था। उस पर हलीमा सादिया घबरा गईं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में वालिदा आमीना के सपुर्द कर दिया। हज़रत हलीमा सादिया का ये वाक़या सुनकर इस बात की दलील है कि जहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत ज़रूर नाज़िल होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे तो आपके चचा अबू तालिब शाम के सफ़र पर तिजारती काफ़िले के साथ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ रवाना हुए। अबू तालिब आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, इसलिए आपको तन्हा मक्का में छोड़ने का दिल न किया, आपको भी साथ ले लिया। जब काफ़िला बसरा शाम का इलाका पहुंचा तो वहाँ एक राहिब ईसाई आलिम रहता था जिसका नाम बहीरा था। वो पुरानी किताबों का आलिम था और रसूल आखिरुज़्ज़मा की निशानियाँ जानता था। उसने देखा कि काफ़िला आ रहा है और एक नौजवान लड़के के सर पर हमेशा एक बादल साया किए हुए है। जब वो लड़का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठा तो दरख्त की शाखें खुद ब खुद झुक गईं और आपको साया फराहम करने लगीं। बहीरा ने फौरन समझ लिया कि ये वही आखिरी नबी है जिनका जिक्र तौरात और इंजील में आया है। उसने काफिले वालों के लिए खाने का इंतज़ाम किया और ख़ास तौर पर अबू तालिब से कहा, ये बच्चा बड़ी शान वाला है, ये अल्लाह का आखिरी नबी बनने वाला है। इसको दुश्मनों यहूदियों और रोमियों से बचा कर वापस मक्का ले जाओ, वरना ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। अबू तालिब ने यह सुना तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत के साथ वापस मक्का ले आए और आइंदा के सफ़र में अकेला न जाने दिया। इस वाक़ये से पता चलता है कि बचपन से ही अहले किताब यहूद और इंसारी भी आपकी नबूवत की निशानियां पहचानते थे। अल्लाह ने बचपन ही से अपने महबूब को दुश्मनों से महफूज रखा। अरे नाज़रीन, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के अहम वाक़यात थे जो आपकी शख्सियत की अज़मत और अल्लाह की हिफाजत को ज़ाहिर करते थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।